हाय गाइस, क्या आप भी एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? कुछ भी खाने से आपको हार्ट बर्न होने लगता है या फिर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है और साथ ही ब्लॉटिंग, गैस और एसिडिटी। आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो आपको कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले टिप्स में हमारे फूड आइटम है सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप वाइन और भी बहुत सारे ऐसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में वो जाकर बहुत ही इरिटेशन पैदा कर देते हैं, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो आप सिट्रस फ्रूट्स को अपनी डाइट में लिमिट कर दें या हटा दें। सेकंड नंबर पर जो फूड आइटम है वो है टमाटो बेस्ड प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स, खाने वाली चीज़ें टमाटर से बनी होती हैं वो सारी एसिडिक होती हैं। कई लोगों को खाने में कच्चा टमाटर खाने की आदत होती है या फिर बहुत सारी सॉसेस डालकर चीज़ें खाने की आदत होती है, साल्सा वगैरह, उन्हें भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको टमाटो बेस्ड चीज़ें नहीं पच रही हैं या एसिड बना रही हैं तो आप उन्हें अपनी डाइट में से लिमिट कर दें। थर्ड नंबर पर है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड भी हमारे पेट के अंदर जाकर ईसोफेगस को इरिटेट कर सकता है। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो या फिर ना हो तो आप बहुत तेज़ स्पाइसी फूड को अपनी डाइट में कम कर दें या फिर आप इन्हें ना खाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे नंबर पर है चॉकलेट, जिसके अंदर हाई कैफीन और थ्रोब्रोमाइन होता है। अगर हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये भी हमारे पेट के अंदर LES को रिलैक्स कर देता है, यानी कि लोअर ईसोफेगस स्पेक्टर को ढीला कर देगा, जिससे कि पेट के अंदर का जो एसिड है वो वापस फूड पाइप की तरफ उछलने लगता है, जिससे कि हमें एसिड रिफ्लक्स फील होता है। तो आप चॉकलेट का सेवन भी कम कर दें। तो चलिए अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा है अल्कोहल, यानी कि शराब। शराब भी एक मेन रीज़न होता है एसिड रिफ्लक्स का। ये भी हमारे पेट के अंदर LES यानी कि लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर को लूज करने के लिए। तो अगर आप ज़्यादा शराब को ले रहे हैं तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको शराब को अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, कॉफ़ी एंड कॉफीनेटेड बेवरेजेस। कैफीन एक बहुत मेन रीज़न होता है LES को रिलैक्स करने के लिए, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स बहुत बढ़ता है। इसके अंदर आ जाती है कॉफ़ी, चाय या सारी तरह के जितने भी सोडा वगैरह होते हैं वो सारे ही कॉफीनेटेड बेवरेजेस होते हैं। तो आपको उन्हें अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए। सातवें पॉइंट पे है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर ज़्यादातर वो फूड आते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है और एडिटिव्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर करने वाले फूड होते हैं। तो आपको प्रोसेस्ड फूड्स को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए अगर आपको गैस, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट है आठवां पॉइंट, ये है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। इनके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो इनके अंदर जो गैस होती है उनके बबल्स पेट के अंदर जाकर डबल या ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। और 9वें नंबर पर है फैटी एंड फ्राइड फूड्स। फैटी एंड फ्राइड फूड्स भी इनडाइजेशन को पैदा करते हैं, जिससे कि
लोअर ईसोफिगल स्पिंचर लूज हो जाता है और पेट के अंदर का जो एसिड है वो वापस ईसोफिगस की तरफ को उछलता है और हमें एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपके पेट के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको फैटी और फ्राइड फूड्स को भी छोड़ देना चाहिए। 10वें नंबर पर जो फूड है वो है हाई एसिडिक फूड्स। जी हाँ, इनके अंदर सारे सीट्रस फ्रूट आ जाते हैं, सिरका जिसे कि विनेगर कहा जाता है वो भी आ जाता है, और साथ ही बहुत सारी बेरीज भी ऐसी होती हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स का कारण बनती हैं। तो आपको फाइंड आउट कर लेना चाहिए इन सारे फूड्स में से कि कौन से फूड्स को लेकर आपको सबसे ज़्यादा गैस, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स होता है। तो चलिए अब ब्लॉटिंग, गैस और एसिडिटी में कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला फूड है प्रोसेस्ड फूड्स। ये फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण के पेट के अंदर ब्लॉटिंग और वाटर रिटेंशन होने के कारण हमें गैस, एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमें गैस, एसिडिटी की समस्या है तो पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स वगैरह हमें अवॉइड ही करने चाहिए। एंड सेकंड फूड आइटम है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, जूसेस जिनके अंदर सोडा होता है ये भी आ जाते हैं, बियर वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्हें भी हमें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम के अंदर अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो फूड आइटम है बीन्स एंड लेंटिल्स। तो कुछ दालें भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और उन्हें डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो आप राजमा, छोले और साबुत दालें अपने डाइट में से हटा दें। एंड फोर्थ नंबर पे जो फूड आइटम हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही अलग टाइप की है। जी हाँ, बिल्कुल, च्युइंग गम। जो लोग च्युइंग गम ज़्यादा खाते हैं वो च्युइंग गम चबाने के साथ साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी हवा को इनहेल कर लेते हैं, हवा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसे भी अवॉइड करें। और 5वें नंबर पे जो फूड आइटम है वो है फ्राइड एंड फैटी फूड। इस तरीके के खान पान की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फ्राइड और फैटी फूड से बचें। और चलिए अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, तो कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं, यानी कि उन्हें लैक्टोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुगर जो है वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है, तो इसकी वजह से भी कई लोगों को ब्लॉटिंग, गैस और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और 7वें नंबर पर है कुछ ऐसी सब्जियां जो कि गैस और एसिडिटी का कारण बनती हैं, जिसके अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी और कुछ ऐसी स्प्राउट्स भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शुगर जिनके अंदर होती है और वो गैस और एसिडिटी का कारण बनती हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जी से गैस और एसिडिटी बनती हो तो आप उस सब्जी को भी अपनी डाइट में से हटा दें। और 8वें नंबर पर है सर्टन फ्रूट्स। वैसे तो फल सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जो कि गैस और ब्लॉटिंग का कारण बन सकते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती और तरबूज। तो इन्हें भी आप बहुत ही ध्यान से खाएं। अगर आपको गैस उत्पन्न कर रहे हैं तो आप इन्हें मत खाएं। तो ये थी कुछ ऐसी फूड आइटम्स जिन्हें कि अगर आप अपनी डाइट में से हटा देंगे तो आप गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग की समस्या से बच सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।